नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो ऑडियो दोनों जो है अच्छे से आपको सुनाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर भी प्रायिकता के बारे में बात की थी और आज भी प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सर, फटाफट जल्दी से कॉपी पेन आपके हाथ के अंदर होगा। इन प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी देने का हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा सोचते हुए कि अगर ये परीक्षा के अंदर प्रश्न होते तो हम लोग क्या करते हैं। एक विद्यालय की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50 विद्यार्थी गणित, 40 सांख्यिकी और 10 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। उनमें से एक विद्यार्थी को यादृच्छया चुना जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह विद्यार्थी सांख्यिकी विषय का हो, जबकि यह ज्ञात है कि वह विद्यार्थी गणित विषय का है। चलिए सर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए, प्रश्न हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सशर्त प्रायिकता। हमें ज्ञात करना है प्रायिकता उस विद्यार्थी की जो सांख्यिकी विषय का हो, लेकिन पहले से घटना हमें ज्ञात है कि विद्यार्थी गणित विषय का है। ये पहले से हम लोगों की जानकारी के अंदर है। समझ रहे हो बात को? यहां पर दो घटनाएं हैं। देखिए, पहली जो घटना है वह घटना क्या है? गणित का विद्यार्थी, ये जो ऑलरेडी आप लोगों को है ना, या जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहले वो ले लेता हूं। पहली घटना, प्रायिकता ज्ञात करनी है सांख्यिकी का विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट ऑफ स्टैटिक्स। और दूसरी घटना है जो पहले से हम लोगों को ज्ञात है, गणित का विद्यार्थी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स सांख्यिकी के 40 विद्यार्थी है कुल 80 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं हमारे 50 कुल 80 में से। और मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे यहां पर ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, जबकि मुझे पहले से ज्ञात है वह विद्यार्थी गणित विषय का है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। मुझे बताइए, एस इंटरसेक्शन एम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, हमारा स्टेटमेंट दे रहा है 10 विद्यार्थी दोनों विषय के हैं, तो 10/80, तो ऊपर रहा 10/80। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम 50/80। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर के 80 से 80 कट गया, 10/50, और हमारा उत्तर क्या आ गया? 1/5। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। भाई, दो घटनाओं के अंदर से एक घटना अपना विद्यार्थी सांख्यिकी का है, इसकी प्रायिकता चाहिए, जबकि ये पहले से ज्ञात है कि वह विद्यार्थी गणित का है। तो सांख्यिकी की प्रायिकता मुझे चाहिए PS, जबकि पहले से घटना घटित हो चुकी है। समझ रहे बात को? तो PS अपॉन एम, PS इंटरसेक्शन एम अपॉन PM की बात करते हुए, और PS सांख्यिकी के 40 बच्चे हैं, गणित के 50 बच्चे हैं, कुल 80 बच्चे हैं, और 10 विद्यार्थी दोनों के मिक्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं सर किस किस का ये उत्तर आया है। किसका उत्तर आया था हम में से? जसवंत जी, आपका आंसर आ गया। चलिए, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देखिए, आसान सा प्रश्न है, आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न बनकर के आया है। द्विपद बंटन BNP का प्रसरण क्या है? और प्रसरण का अभिप्राय वेरिएंस से है ना। फाइंड द
वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, BNP। और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर द्विपद बंटन है, द्विपद बंटन के लिए तीन चीजें, माध्य अगर निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला NP होता है, प्रसरण वेरिएंस की बात की जाती है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा NPQ होता है, और इसी प्रकार से अगर मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाती है SD, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट NPQ हुआ करता है। तो हमारा जो है यहाँ प्रसरण की बात हो रही है और प्रसरण वेरिएंस ऑप्शन नंबर A, और हम में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों के आंसर जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। मानसी जी हैं, मोना जी हैं, किशोर जी हैं, अमित जी हैं, सभी के आंसर जो है, रघुवीर जी, SK मौर्य जी, घनश्याम जी, संजय जी, आप काफ़ी सारे विद्यार्थियों के आंसर जो है सही हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 12 गेंदें 3 संदूक में डाली जाती है, पहले संदूक में 3 गेंदें होने की प्रायिकता क्या है। भाई 12 balls are put into 3 boxes, find the probability of having 3 balls in first box। पहले संदूक में 3 गेंद होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है जी, चलिए आंसर आ रहे हैं। एक बार मानसी जी वापस अपना आंसर चेक करेंगे। मानसी जी का उत्तर जो है वो गलत आ रहा है। चलिए जिनके उत्तर जो है ऑप्शन नंबर A की बात कर रहे हैं वो भी उत्तर गलत है। भाई जिसके अंदर जो है हमारे रघुवीर जी आप देखें, राम प्रकाश जी आप देखें, अपना आंसर जो है दोबारा से चेक करना है आपको। भाई करना क्या है सर, 12 गेंदें हैं, मुझे बताइए कुल घटनाएं क्या होगी। ध्यान दीजिए, कुल घटनाओं का मतलब है 12 गेंदों को 3 संदूक में रखना, ये कुल घटनाएं आपकी होगी। बताइए सर, 12 गेंदों को 3 संदूक में रखना, इसका मतलब पहली गेंद के लिए 3 ऑप्शन है, 3 संदूक में से कोई में रख सकते हैं। दूसरी गेंद के लिए 3 ऑप्शन है, तीसरी गेंद के लिए 3 ऑप्शन है, चौथी गेंद के लिए 3 ऑप्शन है। तो इसका मतलब 3 की घात 12, ये कुल घटनाएं हुई। अब आप देख रहे हैं 3 की घात 12 ऑप्शन C में नहीं है, तो C तो वैसे ही कैंसिल हो गया सर हमारा कुल घटनाओं के चक्कर में ही। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं अनुकूल घटनाओं के बारे में। और अनुकूल घटनाएं, प्रश्न हमारा कह रहा है पहले संदूक में 3 गेंदें, इसका मतलब क्या है, पहले में 12 में से 3 का चयन करना है। भाई कौन सी 3 गेंदें पहले संदूक में डाल दें वो हमको बात करना है, और उसके साथ में शेष 9 गेंदों को 2 संदूक में रखना। अब मुझे बताइए यहां पर जब 12 में से 3 गेंदों का चयन करेंगे वो 12 से 3 की तरह होगा, और 9 गेंदों को 2 संदूक में रखना, तो पहले गेंद के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए 2 ऑप्शन, और इसी क्रम में 9वीं गेंद के लिए भी 2 ऑप्शन। तो 2 की घात क्या रहा, 9, और हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर रहा 12 सी 3 गुणा 2 की घात 9 बटे में 3 की घात 12। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा है ना। काफ़ी सारे आंसर जो है हमारे गलत भी आए हैं, और घनश्याम जी आपका एक आंसर जो है एकमात्र आपका सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर D के लिए, जो कि आपने दूसरे चांस के अंदर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक पासा 3 बार फेंका जाता है, यदि पहले पासे पर 4 आता है तो योग 15 होने की प्रायिकता क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक पासे को 3 बार फेंक दिया गया, पहले पासे पर 4 आया तो योग के 15 होने की प्रायिकता क्या है।
चलिए जी, यहाँ पर भी वो वापस वही बात हो रही है। पहले पासे पर 4 आता है, ये आपको जानकारी के अंदर है। पहले पासे पर 4 आने वाली कुल घटनाएं हो गई हमारे लिए, और अनुकूल घटनाएं है योग का 15 होना, जबकि पहले पासे पर आपका 4 है। चलिए किशोर जी आपका आंसर, घनश्याम जी आपका आंसर, दोनों के मैच नहीं हो रहे हैं। घनश्याम जी ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, किशोर जी ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, रघुवीर जी ऑप्शन ए की बात, संजय जी ऑप्शन ए, अमित जी ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। तो फटाफट बहुमत हमारा ऑप्शन ए के पक्ष में आ रहा है। देखते हैं मानसी जी का, आपका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए के रूप में। देखिए कुल घटनाएं क्या है सर? भाई कुल घटनाएं यहां पर वैसे तो 216 होती है। अगर 6 की अगर बात करता हूं मैं तो 216 हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले पासे पर 4 आता है, ये आपके लिए ओपन है ना। कुल घटनाओं का मतलब है 3 पासों की फेंक में पहले पासे पर अंक 4। समझ रहे हो? इसका मतलब पहले पासे पर जो अंक 4 है वो रहा 1/6, और बाकी के 2 पासों की घटनाएं कितनी रही? वो 36। भाई बाकी की जो घटनाएं हुई वो 36 घटनाएं आपकी रहेगी, तो 36/216 हो गया। ऐसा ही कर ले हम लोग। वापस से ध्यान देना, जब आप पहले पासे पर अंक 4 की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, दूसरे पासे पर 6 में से कोई भी अंक, तीसरे पासे पर 6 में से कोई भी अंक, और सभी के लिए 6 क्यूब की बात करें, तो ये आपका 36/216, ये हमारी कुल घटनाएं, उनकी प्रायिकता ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात, यहाँ पर अनुकूल घटनाओं का मतलब किससे है? अनुकूल घटनाएं, इसका मतलब है योग 15, जिसमें पहले पासे पर 4 है। अब मुझे बताइए, अगर पहले पासे पर 4 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? भाई बाकी के जो रिजल्ट हैं, बाकी के 2 पासों पर 11 होना चाहिए। तो रिजल्ट कितने हैं? केवल 2 ही तो रिजल्ट है हमारे पास में। ध्यान दीजिए, तो हमारी स्थिति क्या बन रही है? पहले पर 4, दूसरे पर 5, तीसरे पर 6, या पहले पर 4, दूसरे पर 6, तीसरे पर 5, तभी तो योग 15 होगा, क्योंकि पहले पर 4 फिक्स है, बाकी के 2 पासों पर अगर 11 होगा तब योग 15 होगा। तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 2/216। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? हमारा प्रश्न किस परिणाम की बात करता है? तो अपना आंसर क्या रहा प्रायिकता के लिए? 2/216 बटे में 36/216, तो ये 216 से 216 कट जाएगा, 2/36, और 2/36 का मतलब कितना हो गया? 1/18। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो अगला प्रश्न जो है, सोचो आप, 2 घटनाओं ए और बी के लिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो कौन सा संबंध सही है? चलिए, तो हमारे प्रश्न का उत्तर जो है, घनश्याम जी आपका सही है, मानसी जी, संजय जी आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है। और अपना उत्तर क्या रहने वाला सर? ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहने वाला। बहुत आसान सी चीज है भाई, 2 का योग जो है वो 2 के इंटरसेक्शन के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का उभयनिष्ठ,
और उनका योग यानी दोनों का जोड़, तो पी ए पी बी के आपस में बराबर होगा, तब फिर पी ए यूनियन बी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। नंबर दूसरी बात अगर समझना है तो प्रायिकता के योग प्रमेय पी ए यूनियन बी से समझने का प्रयास करें। पी ए यूनियन बी बराबर क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है पी ए और पी बी का योग किसके बराबर हो रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हो रहा है सर। भाई आप जब बात कर रहे हैं, देखो वापस से ये रिजल्ट जो आपको दिया है उसी के अंदर फॉर्मूला लगाने के से आ रहा है। हम लोगों को दे रखा है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दें, प्रायिकता का योग प्रमेय जब लेफ्ट के अंदर लगा तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो है। फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतना, पक्षांतर कर लिया ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है पी ए किसके बराबर है, पी ए जो है पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। और इसी क्रम के अंदर पी बी किसके बराबर है, पी बी भी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। और इससे आपका रिजल्ट क्या बन करके आ रहा है, पी ए पी बी के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। चलिए, काफ़ी सारे विद्यार्थियों के ऑप्शन ए आ रहे हैं। भाई अमित जी का, संजय जी का, मानसी जी का, मोना जी का, किशोर जी का ऑप्शन ए आ रहा है। घनश्याम जी का उत्तर सी आ रहा है। चलिए सर, इधर आपका जो प्रश्न किसका है, पहले तो आपको पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, सेम लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने बात की है। बेस थ्योरम का प्रश्न हो गया, और जब बेस थ्योरम के प्रश्न की बात आ रही है, राम प्रकाश जी ऑप्शन सी अपना कमेंट दे रहे हैं। तो बेस थ्योरम के अंदर 6 आना, भाई वो कह रहा है कि 6 आया, तो 6 आना कुल घटनाएं, और सही सही में 6 आया वो अनुकूल घटनाएं। देखिए सर, यहां पर कुल क्या होगा, कुल का मतलब है पासे पर 6 आना और 6 कहना। पासे पर 6 आएगा तब 6 कहेगा, इसका मतलब वो सत्य बोलने की बात कर रहा है। या फिर 6 नहीं आना और 6 कहना, तो असत्य बोल रहा है। भाई आप कर क्या रहा है बच्चा, वो बतलाता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास में हमारी संख्या 6 आ चुकी है। तो अब 6 आ चुकी है, ये तो कोई भी कभी भी कह सकता है। 6 आएगा और 6 कहेगा, 6 नहीं आएगा और 6 कहेगा। तो चलिए ये हो गई हमारी कुल। तो पासे पर 6 आने का मतलब है 1/6, और 6 कहना यानी सच बोलना। और प्रश्न के हिसाब से 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, या का मतलब प्लस 6 नहीं आना 5/6, और 6 कहना यानी 1/4 झूठ बोलना। ये तो हो गई सर हमारी कुल घटनाएं। और अपनी अनुकूल क्या होगी, अनुकूल घटना जिसकी मुझे प्रायिकता चाहिए, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है ना। अनुकूल है पासे पर 6 आना
और 6 कहना। तो कुल मिलाकर के अनुकूल प्रायिकता हमारी 1/6 गुणा 3/4 बटे में 1/6 गुणा 3/4 प्लस 5/6 गुणा 1/4, 24 लसअप आके कट गया, 3/5 और 3 की जोड़ 8। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो शुरुआत के जो रिजल्ट्स थे हमारे, वो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ऑप्शन ए के रूप में गलत थे, वो चेकआउट करें कि क्यों गलत थे। राहुल जी आपका जो आंसर है, मनोज जी आपका आंसर भी ऑप्शन सी के रूप में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, रमेश जी, साक्षी जी, आपके भी आंसर ऑप्शन सी के रूप में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, पी ए 0.4 पी बी बटा ए 0.5, तो पी ए बार यूनियन बी बार किसके बराबर है? वी हैव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, (0.4), probability of happening event B when the event A already happened, PB by A 0.5, and we have to find P A bar union B bar. चलिए संजय जी, मानसी जी, आप दोनों के उत्तर आ गए हैं, दोनों के एक जैसे आ रहे हैं। घनश्याम जी आपका भी उत्तर आ रहा है, तीनों के उत्तर एक जैसे हैं। इसका मतलब उम्मीद करते हैं कि भाई इस बार जो है हमारा उत्तर यही ऑप्शन सी रहेगा। किशोर जी आपका भी उत्तर आ गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए किस प्रकार की बात हो रही है, हमें ज्ञात क्या करना है सर? अच्छा, उसके पहले हमें क्या दिया है? हमें दे रखा है पी ए 0.4 है, पी बी बाय ए 0.5 है। इसका फॉर्मूला हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 0.5। तो ये रहा सर पी ए इंटरसेक्शन बी निकल रहा है। पी ए का मान 0.4 रखने के साथ वज्र गुणा करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4 का 0.5 से गुणा, है ना, कितना रहेगा? 0.2 के बराबर इनका गुणा हो गया। चलिए अब जो मुझे ज्ञात करना है उसके बारे में बात करेंगे। हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी के। अच्छा ओके, यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, ये चीज़ें है ना, आपको ज्ञात करना है ए बार यूनियन बी बार, और मॉर्गन लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी होल बार। इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मान रखने पर 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 0.2 आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं, रिजल्ट घटाने पर 0.8, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ विद्यार्थियों के और भी आंसर आ रहे हैं। मनोज जी, रघुवीर जी, आपके भी आंसर सही हैं। बढ़ूं आगे की ओर, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे जाते हैं। दोनों पत्तों के या तो काले रंग का या बेगम होने की प्रायिकता क्या है? 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both getting cards are of black color or the cards of a queen. चलिए सर, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, नो डाउट, थोड़ा समय लीजिए आप आराम से। और प्रश्न को हल करने के लिए, भाई दोनों पत्ते या तो काले रंग के हैं या दोनों पत्ते जो हैं बेगम हैं, उसकी प्रायिकता क्या होगी?
चलिए घनश्याम जी, आपका उत्तर आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर सही है, सही कैलकुलेशन आपने की है। चलिए संजय जी, आपका दूसरा आंसर, आपका भी उत्तर सही आ रहा है। चलिए सर, अब मैं इसको हल कर लेता हूं, काफ़ी समय लिया हम लोगों ने। देखिए सर, यहाँ पर दो घटनाएं हैं, या तो काले रंग का पत्ता आए और या फिर क्या आए, बेगम का पत्ता आए, है ना। तो यहाँ पर मोना जी, मानसी जी, आपके भी आंसर आ गए हैं, बिल्कुल दोनों के आंसर सही है। गौर कीजिए, काले रंग का या बेगम, देखो घटना ए का मतलब है दोनों पत्ते काले रंग के। मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, दोनों पत्ते अगर काले रंग के हैं तो। कुल पत्ते हैं 52, 52 में से आप 2 पत्ते खींच रहे हो, कुल घटनाएं 52C2, और काले रंग के पत्ते कितने हैं, 26 है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं 26C2 के रूप में। और जब 26C2 को सॉल्व कर रहा हूं और 52C2 को सॉल्व कर रहा हूं, तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, 26 गुणा 51 बन रहा है, क्योंकि 52 51 और 1 2 का भाग 2 से कट गया, और ऊपर 26 25 1 2 का भाग, तो 2 से आपका कट गया कौन, 26 कट गया 13 बार, और 13 और 25 का गुणा हो गया, तो 250 और 75 325 हो गया। 26 51 अभी मैंने एज इट इज रखा, आवश्यकता पड़ेगी तो गुणा कर लेंगे, या कर लो आप गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो रहा है 325 बटा 26 एकम 26 हासिल 2, 130 और 2 कितना हो रहा है, 132, 1326। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी घटना बी, दोनों पत्ते बेगम। अब बताइए सर, दोनों पत्ते बेगम का होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन रही है हमारी, कुल घटनाएं तो है 52C2 और बेगम कितनी है 4, दोनों पत्ते 4C2 के रूप में, 4 तिया 12, 6 बटा 1326 हो रहा है। क्लियर। लेकिन उनमें से उभयनिष्ठ भी है, और प्रायिकता का योग प्रमेय यही तो कहता है, या पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या पी ए इंटरसेक्शन बी है क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का अभिप्राय हुआ कि काले रंग की बेगम। अब मुझे बताइए, काले रंग की बेगम के लिए कुल घटनाएं तो वही हुई 52C2, और काले रंग की बेगम कितनी है, 2 है। भाई काले रंग की बेगम का मतलब हुक्म की और चिड़ी की नहीं है, हुक्म चिड़ी दोनों की है, काला रंग प्रिंट, तो ये रहा 1 बटा 1326। और हम लोगों ने जब ये बात की है पी ए यूनियन बी, प्रायिकता का योग प्रमेय, पी ए प्लस पी बी, और इनमें से इनका कॉमन पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी अगर आप घटाओगे, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 1326 लसपा के रूप में, अंश में 325 प्लस 6 प्लस माइनस 1, तो 325 और 5 330 बटा 1326 हो गया। ये 6 के पहाड़ से कटने वाले हैं, समझ रहे हो। और जब 6 के पहाड़ से कटेगा, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, और 6 के पहाड़ से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 कम 6, हमारा उत्तर क्या आ गया, 55 बटा 221। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ी सी है ना कैलकुलेशन हमारी लंबी रही, लेकिन प्रश्न आसान था। अगला प्रश्न, मान लीजिए एक रिसोर्ट में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के ग्रे बाल हैं, भूरे बाल हैं। एक भूरे बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, चुने गए व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। चलिए मानसी जी, आपका आंसर आ रहा है,
चलिए संजय जी आपका भी आंसर सही है, घनश्याम जी आपका भी उत्तर सही है, रघुवीर जी आपका भी उत्तर सही है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। किशोर जी आपका भी आंसर सही आ रहा है, ठीक है, और हमारा उत्तर जो है उस बी रहेगा। अब सबसे पहले मुझे बताओ ये प्रश्न है कौन सा? ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का प्रश्न है। हम लोगों ने कहा ग्रे बाल का व्यक्ति सेलेक्ट किया गया, तो कुल घटनाएं ग्रे बाल के व्यक्ति वाली है, समझ गए ना, भूरा बाल। तो कुल क्या आएगा इसमें? कुल आ रहा है पुरुष ग्रे बाल। भाई आप कह रहे हैं ग्रे बाल वाले को चयन किया गया, तो ग्रे बाल का व्यक्ति कितने प्रकार से चयन हो सकता है? जो पुरुष है और ग्रे बाल वाला है, जो महिला है ग्रे बाल वाली है ना, पुरुष ग्रे बाल या फिर महिला ग्रे बाल वाली, समझ गए जी? ये आपकी कुल घटना हो गई। तो मुझे तो पुरुषों की संख्या 1/2 और ग्रे बाल 5%, 5/100, या का मतलब प्लस, महिलाएं भी संख्या में बराबर है, और ग्रे बाल 0.25/100, कुल मिलाकर के ये हो रहा है 5.25/200, है ना, बाद में सॉल्व करते रहेंगे हम। और अनुकूल घटना का मतलब क्या है? प्रायिकता किसकी पूछी गई? अनुकूल घटना है ग्रे बाल वाला पुरुष, यही है ना। तो यहां पर अनुकूल घटना हो गई पुरुष ग्रे बाल वाला। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 गुणा 5/100, जो कि 5/200 हो गया। बेस थ्योरम है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी हमारी 5/200 और कुल हो गया 5.25/200। 200 कट जाएगा, 5/5.25 पॉइंट हट गया, 500/525, 25 के पहाड़े से काट दें, 20/21। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का हमारा ये प्रश्न है। क्लियर है? चलिए, योगेश जी बात कर रहे हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राहुल जी आपका आंसर जो है इस प्रश्न का सही आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज से बम गिराकर लक्ष्य साधने की प्रायिकता 1/5 है। यदि 6 बमों को गिराया जाए तो ठीक 2 बमों द्वारा सही निशाना साधने की प्रायिकता क्या है? 6 बम गिराने पर 2 अपने टारगेट के ऊपर बैठे, उसकी प्रायिकता क्या है? और टारगेट के ऊपर बम लगता है, सही निशाना लगता है, उसकी प्रायिकता 1/5 है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमारा प्रश्न कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार का प्रश्न है, क्या करना चाहिए। चलिए मानसी जी आपका जो है आंसर आ रहा है, बिल्कुल। घनश्याम जी का कमेंट आ रहा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है, 100% द्विपद बंटन का ही प्रश्न आपका बन रहा है। ठीक ठीक 2 बम टारगेट को, है ना, टारगेट के ऊपर लगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए मोना जी आपका भी आंसर आ रहा है, घनश्याम जी आपका भी आंसर, ये तीनों आंसर जो है सही है हमारे। संजय जी का उत्तर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यहां पर जो देखो n का मान क्या है? n का मान 6 है, 6 प्रयास कर रहे हैं आप, सफलता बम सही टारगेट पर पहुंचे 1/5 है। Q आपका 1 - 1/5 जो कि 4/5 है, और R का मान यहाँ पर 2 है। मुझे द्विपद बंटन की बात करते हुए प्रश्न को हल करना है, और द्विपद बंटन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है
probability x is equal to r is equal to NCR q to the power n minus r p to the power r रहेगा। चलिए मान रखते हैं, ये हो गया सर 6c2 q 4/5 की घात 6 माइनस 2 p 1/5 की घात 2। हल करने पर 6c2 का मतलब क्या होता है, 6 पंजा 30, 1 2 का भाग, कुल मिला के ये हो गया 15। ऊपर हुआ 4 की घात 4, 4 की घात 4 का मतलब हुआ 16 गुणा 16 कर दूं भाई, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और 5 की घात 4 का मतलब 25 गुणा 25 और 1/25। कुछ अगर कटता है जैसे 15 से 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 5 बार, और कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है, इनका गुणा करना है। ठीक है, 16 और 16 का गुणा 256 का 3 से गुणा हो रहा है, तो 3 छंग 18 हासिल 1, 15 और 1 16 हासिल 1, 6 और 1 7, 768, और नीचे हर का गुणा करेंगे, सबके अंदर गुणा वही है, तो गुणा 3125 ही आना है। हमारा उत्तर क्या आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पता लग जाना चाहिए कि भी किस टॉपिक से किस जगह से आपका प्रश्न बन रहा है, ताकि हम लोग जो है भाई ये तो 10-15 सेकंड पता लग जाए प्रश्न है कहाँ से, उसके बाद 20 25 30 40 सेकंड सही हल कर लें हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पिछले प्रश्न के अंदर मनोज जी आपका भी आंसर आ रहा था, एक अच्छा सा प्रश्न है। एक अक्षर को शब्द स्टैटिस्टिक्स के अक्षरों से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, और एक अक्षर को शब्द असिस्टेंट के अक्षरों से निकाला गया। ये दोनों अक्षर समान होने की प्रायिकता क्या है? एक अक्षर स्टैटिस्टिक्स के शब्द से एक अक्षर असिस्टेंट शब्द के अक्षर से निकाला गया, और दोनों के समान होने की प्रायिकता क्या है? भाई खास बात है, प्रश्न सरल है, क्योंकि एक ही अक्षर का आप चयन कर रहे हैं इसलिए सरल है। अगर दो अक्षरों के चयन की बात होती तो थोड़ा सा मुश्किल होता हम लोगों के लिए, समझ गए ना। केवल एक अक्षर के चयन की बात हो रही है, और उन शब्दों में से जो अक्षर का चयन हो रहा है वो अक्षर समान है, उसकी प्रायिकता क्या है? तसल्ली से सोचें हम लोग। भाई बाकी कोशिश की जा रही है कि हर रोज जो हमारे प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं उसमें से 2-4 प्रश्न ऐसे हों जो पहली बार आपको देखा हुआ लगे, क्योंकि परीक्षा में भी यही होगा। भाई अगर 150 सवाल हैं तो 10-20 प्रश्न ऐसे वहाँ पर परीक्षा में भी होने वाले हैं जो आपको कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया है ना, ऐसा भी कोई प्रश्न होता है क्या, आपको चौंकाएंगे। चलिए यहाँ पर घनश्याम जी और मनोज जी, आप दोनों के आंसर, साक्षी जी का आंसर, तीनों के आंसर जो है वो एक जैसे आ रहे हैं। इसका तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि तीनों के उत्तर जो है ऑप्शन सी के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। भाई या तो तीनों के सही होंगे या तीनों एक जैसी गलती कर रहे होंगे। तो संभावना, चूंकि लगातार हम लोग पढ़ चुके हैं, सिलेबस को कवर अप कर चुके हैं, और तीनों के एक जैसे रिजल्ट हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होना चाहिए। चलिए लिखना बंद करें। हमारे देखो प्रश्न ने कहा एक एक अक्षर का चयन करना है और दोनों अक्षर समान होने चाहिए। तो कौन कौन से केस बनेंगे सर? पहला केस क्या बनेगा भाई, दोनों से है ना अक्षर ए का चयन, दोनों से अक्षर ए का चयन। भाई ए कॉमन है या नहीं है? चलिए एक बात। दूसरा केस क्या बनेगा भाई, एस है क्या? दूसरा हो गया दोनों से एस का चयन, ये दूसरा केस बन गया। और समान अक्षर कौन है? आई है या टी पहले पढ़ लूं? दोनों से टी का चयन, दोनों से
टी का चयन, और चौथी बात, दोनों से आई का चयन। कोई दिक्कत है सर इसके अंदर? अब ये तो प्रश्न वही हो गया सर, केवल एक अक्षर का चयन करना है। एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं, 4 काली गेंद है और 1 लाल गेंद मुझे चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 लाल गेंद चाहिए सर, 6/10, यही तो है भाई। एक के अंदर तो टोटल कितना है और उसमें से लाल कुल कितने हैं वही तो देखना है। तो मुझे बताइए, पहले केस के अंदर जब मैं कहता हूं दोनों से ए का चयन, तो दोनों से ए का चयन, पहले में ए कितना है? 1 है। कुल कितने अक्षर हैं? 10, गुणा दूसरे से ए का चयन, ए कितने हैं? 2 बार है, और अक्षर कितने हैं? ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना, दोनों से एस का चयन करना है। बताओ एस कितने हैं? 3, और बटे में कुल लेटर्स हैं 10। दूसरे में एस कितने हैं? 3, कुल लेटर्स हैं 9। दोनों से टी का चयन, पहले में टी कितना है? टी 1 2 3, बिल्कुल सही है आप, 3 है, 3/10, और उसमें कितना है टी? 2/9। आई का चयन, पहले में आई कितने हैं? 2/10, दूसरे में आई कितना है? 1/9। तो हमारी प्रायिकता चूंकि एक से अधिक केस है, इन सभी को जोड़ना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2/90, 9/90, 6/90 और 2/90। जोड़ने पर 9 और 6 15, 16 17 और 2 19/90। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है भाई, घनश्याम जी का कमेंट आ रहा है, ऐसा मेरे साथ में बहुत बार होता है। मैं खूब सारे क्वेश्चन करता हूं और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ और पढ़ना है। आप घबराना नहीं भाई, ऐसा होगा, मेरे साथ में भी होगा। अगर मैं परीक्षा में बैठूंगा ना, तो मुझे भी ऐसा लगेगा 2 4 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो मुझे चौंकाएंगे कि यार, कि भाई इस प्रश्न को पढ़ाते समय हम लोगों ने बहुत अच्छे से फोकस करते हुए 2 स्टार 3 स्टार मार्क करके नहीं पढ़ाया मैंने बच्चों को। समझ रहे हो ना बात को? प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसी संभावना बनेगी 2 4 प्रश्न भाई जो इस बार परीक्षा में आएगा ना, तो अगली परीक्षाओं के लिए उसको जो है स्टार मार्क लगा के बात करेंगे कि हाँ, कि इस प्रश्न को ऐसा करना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई जब तक नहीं आता है तब तक वो एक औसत प्रश्न है। अब मुझे बताओ, ये प्रश्न जब तक आंखों के सामने नहीं था, पता नहीं क्या था, लेकिन अब पता लगा कि अरे ये तो आसान है ना? तो इसलिए आंखों के सामने से निकलना हमारे लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक आसान सा प्रश्न है, देखिए योगेश जी का एक प्रश्न आ रहा है, मैं उस प्रश्न को पढ़ देता हूं। एक बर्नौली बंटन में, ये बर्नौली बंटन क्या है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद प्रमेय को ही कहते हैं। तो जब नया शब्द आ गया तो अब कंफ्यूज मत होना, है ना? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही द्विपद प्रमेय है। पी और क्यू सफलता असफलता की प्रायिकता है, बंटन में माध्य और प्रसरण। तो अभी हम लोगों ने बात की कि माध्य क्या हुआ? माध्य जो है वो एनपी हो गया, और प्रसरण क्या होता है? एनपी क्यू होता है। और प्रश्न कह रहे हैं सर कि बर्नौली माध्य और प्रसरण में संबंध क्या है? तो माध्य और प्रसरण में संबंध देखो, इसको मैं x बार लिख सकता हूं, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स बार। तो संबंध क्या हो गया सर? संबंध ये वाला हो गया, प्रसरण बराबर क्यू गुणा माध्य, ये दोनों के बीच का संबंध हो गया। और बर्नौली का अभिप्राय ही किससे होता है? द्विपद बंटन से होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर जो है धड़ाधड़, अब नाम नहीं ले रहा हूं, खूब सारे विद्यार्थियों का उत्तर ऑप्शन डी आ चुका है। आसान सा हमारा प्रश्न रहा। देखिए प्रश्न कह रहा है ए और बी सच बोलते हैं, उसकी प्रायिकता एक्स और वाई। एक घटना का वर्णन जब वो स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं, तो एक मत होने की प्रायिकता क्या? भाई एक मत कब होंगे? एक मत तब होंगे जब दोनों सही बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे, है ना? एक मत होना, इसका अभिप्राय है दोनों सही
या दोनों गलत। इसका सही का मतलब क्या है? दोनों सत्य बोल रहे हैं, और गलत का मतलब दोनों असत्य बोल रहे हैं। तो देखिए, पहला सच बोलता है P, दूसरा सच बोलता है Q, प्लस दोनों गलत बोला, 1 माइनस P 1 माइनस Q। सॉल्व करते हुए PQ प्लस 1 माइनस Q माइनस P प्लस PQ, हल करने पर, एक साइक्लिक ऑर्डर लेने पर, अरेंज करने पर 1 माइनस P माइनस Q प्लस 2PQ, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अभी जो है मनोज जी के, राहुल जी के भी आंसर हमारे सामने हैं। चलिए, उसके पहले जो है किशोर जी का, घनश्याम जी का, मानसी जी का, रघुवीर जी का, यानी खूब सारे, अमित जी का, संजय जी का, राम प्रकाश जी के, सबके उत्तर जो है आ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दंपत्ति की 3 संतान हैं, कम से कम 2 संतान लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी जबकि पहली संतान लड़की है? एक दंपत्ति के 3 संतान, प्रायिकता चाहिए कम से कम 2 संतान लड़की हो, उसकी प्रायिकता, जबकि ज्ञात है पहली संतान लड़की है। चलिए, रघुवीर जी सबसे पहला आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन सी के रूप में आ रहा है। अमित जी भी अपना उत्तर ऑप्शन सी के रूप में दे रहे हैं। किशोर जी अपना उत्तर ऑप्शन सी के रूप में दे रहे हैं। मनोज जी नागर अपना उत्तर ऑप्शन बी के रूप में दे रहे हैं। मोना जी ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। घनश्याम जी, मानसी जी ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक काम करें, मनोज जी वापस से थोड़ा चेक कर लें, अधिकांश का उत्तर जो है ऑप्शन सी के रूप में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई योगेश जी बिल्कुल सही है सर, कि देखिए वो कह रहे हैं कि माध्यम में और प्रसरण में क्या संबंध है, और उत्तर जो है ऑप्शन के अंदर मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मीन क्या है, मीन है NP, और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस है NPQ, और यहां पर Q जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा। और अगर जो NP का मान है, ध्यान देना, ये वाला 1 से छोटे नंबर लाइक एज 1/2, 2/3, 3/8, अगर इससे गुणा होगा तो वो परिणाम जो भी NP का गुणा 1 से छोटे नंबर से हो रहा है, तो ये रिजल्ट आपका छोटा बन करके आ रहा है। तो माध्य बड़ा होगा प्रसरण से, ये हमेशा होगा सर। ठीक है, चलो, तो यहां पर राहुल जी और मनोज जी दोनों के आंसर भी जो हैं वो सही आ रहे हैं। मैं यहां पर 3 संतान की घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। ठीक है जी, 3 संतान, देखिए 4 बार बॉय, भाई 3 के लिए 8 घटनाएं होगी, 4B 4G, फिर 2B 2G, फिर 2B 2G, फिर उसका आधा BG BG BG, इस प्रकार से 8 घटनाएं हमारी होगी। देखिए 2 घटनाएं हैं। पहली घटना A, जिसकी प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कम से कम 2 संतान। तो बताइए, कम से कम 2 संतान का मतलब 2 या 2 से अधिक संतान, और 2 या 2 से अधिक संतान लड़की है ना, कम से कम 2 संतान लड़की, 2 या 2 से अधिक लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो 2 लड़कियां यहां, 2 लड़कियां, 2 लड़कियां, 2 से अधिक लड़कियां यहां पर, यानी ये घटना A का उल्लेख हो रही है, ये चारों A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बन रहा है हमारा, 4/8 बन रहा है। घटना B क्या दे रखी है, जिसकी जानकारी आपको पहले से है, पहली संतान लड़की,
तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? ये भी 4/8 है। पहली संतान लड़की के अंदर हमारे जो टिक मार्क कर रहा हूं 1, 2, 3 और ये 4, ये घटना भी हो गई। अब इनमें से इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, इनमें से कॉमन कौन कौन है? जो अंडरलाइन किया, जो राइट का टिक मार्क लगाया, उसके अंदर नीचे वाली 3 लाइनें कॉमन आ रही है। भाई देखो, एक राइट का निशान 1, 2, 3 के ऊपर चौथी लाइन में है और अंडरलाइन इस 5वीं लाइन में कर रखी है। तो ये दोनों ऊपर की घटनाएं कॉमन नहीं है, लेकिन नीचे वाली तीनों घटनाएं आपकी कॉमन है। तो यहां पर क्या रहा? 3/8। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। घटना ए की प्रायिकता जबकि बी घटना घटित हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी की बात करें तो ये रिजल्ट है आपका 3/8/4/8 कट गया और रिजल्ट क्या आ गया? 3/4। और हम में से अधिकांश का ये आंसर जो है, और अधिकांश क्या, लगभग सभी का उत्तर ऑप्शन सी के रूप में ये था। बढ़े आगे, अगला प्रश्न हमारा, तीन निशानेबाजों द्वारा सही निशाना लगाने के पक्ष में संयोगानुपात, ऑड्स इन फेवर की बात कर रहा है। यहां पर जो एक शब्द है ऑड्स इन फेवर, ठीक है, क्रमशः 2:3, 3:1, 1:4 है। उनके द्वारा एक पक्षी पर निशाना लगाने पर पक्षी के मरने की प्रायिकता क्या होगी? odds in favor of hitting the target correctly, ये आपको दे रखा है। चलिए मोना जी, आपका आंसर सबसे पहले आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। घनश्याम जी, राहुल जी, आप दोनों के जवाब भी सही है। मानसी जी, किशोर जी, संजय जी, आपके भी आंसर सही आ रहे हैं। अमित जी, आपका भी उत्तर आ गया। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखिए, पक्ष में संयोगानुपात है, और जब पक्ष में संयोगानुपात है तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा? 2/5 लिखूंगा। ए के लिए एक काम करते हैं, पी ए कर लेता हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा निशाना मारना, उन 3 निशानोबाजों के नाम ए बी सी की बात कर लें। बी के द्वारा सही निशाना लगाना 3/4, सी के द्वारा सही निशाना लगाना 1/5, पी ए बार, ए का निशाना चूकना 3/5, पी बी बार 1/4 और पी सी बार 4/5। तो चलिए अपने प्रश्न के आंसर की बात कर रहा हूं। पक्षी के मरने की प्रायिकता, पक्षी के मरने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पक्षी के नहीं मरने की प्रायिकता। चलिए 1 माइनस ये हो गया पक्षी नहीं मरा, पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार। 1 माइनस पी ए बार 3/5 गुणा 1/4 गुणा 4/5, हुआ ये कि 4 से 4 कट गया। 1 माइनस 3/25, फाइनल जवाब आपका 22/25। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं ए और बी के लिए, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, पी ए 0.2, पी ए बार इंटरसेक्शन बी 0.3 है, तो पी ए अपॉन ए यूनियन बी कितना है? भाई योगेश जी, पिछले प्रश्न का आंसर जो है आपका आ चुका था। चलिए मानसी जी, मोना जी, दोनों के उत्तर ऑप्शन बी के रूप में आ रहे हैं। घनश्याम जी, आपका उत्तर ऑप्शन सी के रूप में आ रहा है। भाई चेक करो दोनों में से कौन सही कौन गलत।
मानसी जी, मोना जी ऑप्शन बी दे रहे हैं, घनश्याम जी उत्तर सी दे रहे हैं। चलिए योगेश जी उत्तर बी दे रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से रघुवीर जी आपका उत्तर बी के रूप में आ रहा है। भाई घनश्याम जी आपका आंसर दूर है ना, अलग आ रहा है, एक बार वापस से चेक कर लें आप लोग। चलिए किशोर जी आपका भी आंसर, अमित जी का आंसर ऑप्शन बी के रूप में आ रहा है। तो चलिए इधर ध्यान दें, भाई हमें क्या दे रखा है सर, देखो एक बार पी ए दे रखा है 0.2 चलेगा। ये क्या है सर, पी ए बार इंटरसेक्शन बी 0.3, आपने पढ़ा होगा इसको, और ये अभिप्राय है घटना बी की घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित नहीं हो, है ना, यानी दूसरे शब्दों में केवल घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। और इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 0.3 है। और चूंकि घटना हमारी अपवर्जी है, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0 इज इक्वल टू 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया सर, 0.3 हो गया। और आवश्यकता मुझे पड़ेगी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की, है ना, तो प्रायिकता का योग प्रमेय पी ए यूनियन बी, हमारा फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए जब इसको आप देखते हैं तो पी ए यूनियन बी हमारे पास में आ रहा है, पी ए का मान 0.2, पी बी का मान 0.3 माइनस 0, कुल मिला के 0.5 हुआ। चलिए अब अपने प्रश्न के उत्तर पर आता हूं मैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ए यूनियन बी, रिजल्ट क्या रहा, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन में पी ए यूनियन बी। चीज समझ में आ रही है, फॉर्मूला हमारा इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। अब जब इसको आप देखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा, अपॉन में पी ए यूनियन बी। देखें सर ऊपर की ओर, पी ए इंटरसेक्शन ए तो हो गया ए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। भाई ये 5 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, लेकिन इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये 5 अपॉन में पी ए यूनियन बी, कुल मिलाकर के रिजल्ट है पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी। और पी ए का मान 0.2 और ए यूनियन बी कितना आ रहा है, 0.5। फाइनली अपना उत्तर 2/5, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है सर, तो चलिए कुल मिलाकर के आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। अब अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाएं। अगली क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, सांख्यिकी, जिसके अंदर हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के बारे में बात की है, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में बात की है, और इसी प्रकार से विक्षेपण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसके अंदर परास था, परास गुणांक था, चतुर्थक, चतुर्थक गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, और मानक विचलन गुणांक, और प्रसरण, इसको जो हम लोगों को तैयार करना है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है अपना, लेकिन स्टैटिक्स का, उसको हम लोगों को अगली क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर राहुल जी कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग कर चुके हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।